नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको ग्रह उपग्रह के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देने वाला हूं। मैं शशि कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। तो आइए बिना देरी किए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, आज हम ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना हुआ है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण करना, अर्थात चारों ओर चक्कर लगाना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रहों के नाम जानने से पहले ये देख लेते हैं ग्रह होते क्या हैं। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ग्रह अपना प्रकाश अपने तारों से प्राप्त करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। हमारे सौरमंडल में भी 8 ग्रह हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये अपने तारे से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है और 8 ग्रह सूर्य से ही अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण होता है। इनका आकार गोलाई लिए होता है। सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण होता है और हमारे ग्रहों में भी गुरुत्वाकर्षण होता है और इनका आकार गोलाई लिए हुए होता है। इसके बाद सबसे मुख्य जो पॉइंट आता है हमारा, ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के रूप में सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारे ग्रह इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में सूर्य का चक्कर लगाएंगे। ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में तारे का चक्कर लगाते हैं। अर्थात हमारे ग्रह भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में अपने तारे अर्थात सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी कक्षाओं को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जा पाते, जिसके कारण ग्रहों का आपस में टकराव भी नहीं होता है। तो ग्रह वे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और ये अपना प्रकाश और ऊष्मा अपने तारे अर्थात सूर्य से प्राप्त करते हैं। दूसरा, ग्रहों में हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण इनका आकार गोलाई लिए हुए होता है और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ही कक्षाओं में दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये अपनी कक्षाओं को छोड़कर दूसरी कक्षाओं में नहीं जाते हैं। ग्रह जो होते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हमारे 8 ग्रह भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में हमारे सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब इन ग्रहों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रह हमारा बुध आता है। इसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। बुध के बाद हमारा दूसरा ग्रह शुक्र आता है। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। वीनस के बाद हमारी पृथ्वी आती है।
पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है। अर्थ के बाद हमारा मंगल आता है। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। मार्स के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आता है। शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। इसके बाद अरुण यूरेनस कहलाता है और वरुण को हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से सूर्य से कर्म के आधार पर हमारे 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा बुध आता है, दूसरे नंबर पर हमारा शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर हमारा मंगल आता है, 5वें नंबर पर हमारा बृहस्पति, 6ठे नंबर पर शनि, 7वें नंबर पर हमारा अरुण और 8वें नंबर पर हमारा वरुण आता है। सूर्य से दूरी के क्रम के हिसाब से भी हमारा यही क्रम है और इसको हमें इसी प्रकार से याद भी रखना है। बुध हमारा सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है और वरुण नेपच्यून हमारा सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ग्रह है। इस प्रकार से हमें इनके दूरी के हिसाब से क्रम को भी याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से भी कई बार हमसे ग्रहों के क्रम के हिसाब से भी हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार हमें ग्रहों का क्रम भी याद होना चाहिए। सूर्य से ग्रहों की दूरी या ग्रहों के क्रम के हिसाब से कोई प्रश्न पूछ ले तो हम आराम से उसका उत्तर दे पाए। तो सबसे पहले हमारा बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वैसे तो ग्रहों का क्रम में वैसे ही याद रह जाता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इनको 4 ग्रहों के ग्रुप बना के याद रख सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहले हमें करना क्या है, शुरुआत हमारी सोमवार से होती है। एक दिन हमें लेना है, एक दिन हमें छोड़ना है। सोमवार सूर्य से रिप्रेजेंट करेगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, उसको छोड़ देंगे, बुध आ गया, बुध के बाद एक दिन छोड़ देंगे, बृहस्पति हमने छोड़ दिया, फिर हमारा शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद एक दिन छोड़ेंगे, शनिवार, रविवार आएगा। रवि का संबंध हमारा पृथ्वी से होता है, इसको हम ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए हमारा रवि का संबंध पृथ्वी से है, इसको हम तीसरा ग्रह पृथ्वी याद रखेंगे। रवि के बाद हमारा सोमवार आएगा, सोमवार को हमें छोड़ना है, मंगल को हम लिख देंगे, मंगल के बाद बुध आएगा, बुध को हमें छोड़ना है, बृहस्पति लिख देंगे, बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा, शुक्र हमें छोड़ना है, शनिवार लिख देंगे। लास्ट में हमारा अरुण और वरुण होता है, सन में हमारा लास्ट का यूएन होता है, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से हम इनके क्रम को ऐसे भी याद रख सकते हैं। सूर्य से ग्रहों के बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मैंने ऊपर ग्रहों को लिख दिया है, आप इनको याद रखेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है और सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर वरुण ग्रह होता है। पृथ्वी हमारी दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है। आइए अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड कहा जाता है। जिस प्रकार से ग्रह और उपग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और ये घूमते हुए पृथ्वी की कक्षाओं के नजदीक से होते हुए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानों के टुकड़े, ये पत्थरों एवं धातुओं के बने हो सकते हैं और ये हमारी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य पिंडों के रूप में पाए जाते हैं। इन खगोलीय पिंडों को एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये आकार में अनियमित होते हैं। इनका आकार गोलाई लिए हुए नहीं होता, जिस प्रकार से हमारे ग्रह गोलाई लिए हुए होते हैं, क्षुद्र ग्रह आकार में गोलाई लिए हुए नहीं होते हैं। ये टेढ़े मेढ़े और आकार में अनियमित होते हैं और ये भी ग्रहों की तरह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका आकार छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। ये आकार में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वर्तमान में सैरस सबसे बड़ा
क्षुद्र ग्रह है और ये इटली के खगोल शास्त्री जियोसिप्पी पियाजे ने 1 जनवरी 1801 को इसकी खोज की थी। एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। इसके अलावा वेस्टा, हाइजिया और पैलस भी क्षुद्र ग्रह ही हैं। ये सभी एस्ट्रॉयड बेल्ट में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और सेरस हमारा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसका आकार गोलाई लिए हुए है, इसलिए वर्तमान में इसको अब बोने ग्रह की उपाधि दी जाती है। और जिस प्रकार से प्लेटो अर्थात यम भी हमारा बोना ग्रह माना गया है, उसी प्रकार से सेरस भी एस्ट्रॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे ग्रहों को 2 भागों में बांट देती है, या क्षुद्र ग्रह पट्टी हमारे ग्रहों को 2 भागों में बांट देती है, जिसमें हमारा पहला भाग आंतरिक ग्रह कहलाता है और बाहर वाले भाग को बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह हमारे चट्टानों के बने हुए हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। ये ठोस होते हैं। बाह्य ग्रह हमारे गैस के बने हुए हैं, इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह हमारे गैस के बने हुए हैं, आंतरिक ग्रह हमारे चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए इनको बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह हमारे बृहस्पतीय ग्रह भी कहलाते हैं। और इनको जैवियन के नाम से भी जानते हैं। यहां से आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैवियन ग्रह क्या होते हैं। जो गैस से बने हुए ग्रह होते हैं या बाह्य ग्रह होते हैं, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं, ये जैवियन ग्रह कहलाते हैं। इनको बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं, या इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, या इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आंतरिक ग्रह हमारे चट्टानों के बने होते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, चट्टान से बने होने के कारण इनको ठोस ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रहों के आकार की। सबसे छोटा ग्रह आकार में हमारा बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह आकार में हमारा बृहस्पति होता है। तो इसके क्रम को हमें ऐसे याद रखना है, जो हमारे बाह्य 4 ग्रह हैं, इनको क्रम से बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति के बाद शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हमारा अरुण और चौथे नंबर पर हमारा वरुण आता है। इस प्रकार से आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद हमारा शुक्र आता है, शुक्र के बाद मंगल, और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध होता है। दूरी के हिसाब से अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारा ये क्रम होता है। अगर अब हम आकार की बात कर ले तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह हमारा आकार में बुध होता है। इसके क्रम को हम बाह्य 4 ग्रहों को क्रम से लिख देंगे। बृहस्पति पहले नंबर पर आएगा, शनि दूसरे नंबर पर आएगा, अरुण तीसरे पर, वरुण चौथे पर, और आंतरिक ग्रहों में, ठोस ग्रहों में पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी हमारा 5वें नंबर पर आता है, शुक्र 6ठे नंबर पर, 7वें पे हमारा मंगल और 8वें पे हमारा बुध आता है। आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा होता है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बाह्य ग्रहों में भी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आंतरिक ग्रहों में
सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, लेकिन यहाँ अगर सभी ग्रहों की बात की जाए तो बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है। आइए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उपग्रहों की। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है, और यहां पर हम प्राकृतिक उपग्रह या जो हमारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रह हमारे अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से उपग्रह भी अपने अक्ष पे घूमते हुए अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। और उपग्रहों में भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये भी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र दोनों का हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का केवल हमारा एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, और ये भी हमारा अपने अक्ष पे घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करता है। मंगल के हमारे दो उपग्रह हैं जिसको हम डिमोस और फोबोस के नाम से जानते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल के दो उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। इसके बाद बृहस्पति का हमारा 69 उपग्रह अब तक खोजे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है और डिमोस हमारा सबसे छोटा उपग्रह होता है। इसके बाद अगर शनि की बात की जाए, अब तक शनि के 62 उपग्रह खोजे गए हैं और 27 उपग्रह हमारे अरुण के हैं। इसके बाद वरुण के 14 उपग्रह खोजे गए हैं। सबसे छोटा उपग्रह हमारा डिमोस होता है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और बृहस्पति का उपग्रह भी सबसे बड़ा है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड के बाद सबसे जो दूसरा बड़ा उपग्रह होता है वो शनि का है, जिसका नाम टाइटन है। इस प्रकार से सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद दूसरा नंबर शनि का आता है। सबसे छोटा उपग्रह हमारा डिमोस है जो हमारा मंगल का उपग्रह है। तो यहां से भी हमसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब ग्रहों के घूर्णन के बारे में देख लेते हैं। यह टॉपिक भी हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है या पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आइए यहां पर हम जान लेते हैं ग्रह किस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करते हैं और किस दिशा से किस दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। बाकी सभी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यहां पर आपको केवल एक ही पॉइंट समझना है, वो ये है शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये याद रखने के लिए यहां आप 8 ग्रह में इधर से भी हमारा दूसरे नंबर का ग्रह है और लास्ट में भी हमारा दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी कि शुक्र और अरुण दोनों ही ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं।
इधर हमारी पूर्व दिशा माने तो इधर हमारी पश्चिम दिशा होगी, ऊपर उत्तर, नीचे हमारा दक्षिण दिशा होती है। तो शुक्र और अरुण हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इस प्रकार से घूमते हुए ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अर्थात ये हमारा घड़ी की सुइयों के सापेक्ष घूमते हैं। जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इवन जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। इधर हमारा पूर्व है, ऐसे ही हमारे घड़ी की सुइयों के सापेक्ष जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुइयां चलती है, उसी प्रकार से ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ सूर्योदय दोनों ग्रहों के ऊपर, शुक्र और अरुण के ऊपर सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे अन्य 6 के 6 ग्रह जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये हमारी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, अर्थात हम कह सकते हैं जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। और हमारा इन 6 के 6 ग्रहों में जिसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल है, सूर्योदय पूर्व से होता हुआ दिखाई देता है, ईस्ट से होता हुआ दिखाई देता है। यहां पर हमारा शुक्र और अरुण ग्रह के ऊपर सूर्योदय पश्चिम से होता दिखाई देता है। आशा करता हूं अब आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आ गया होगा और अब आप परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस टॉपिक से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। इस टॉपिक से संबंधित अपनी लास्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।